सो ये गाइस वेलकम बैक टू साइंस वाला अर्णव यादव चैनल। मैं अर्णव यादव आज आप सबके साथ एक टॉपिक पढ़ेंगे हम जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये केमिस्ट्री क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, कैसे निकालते हैं, ये पढ़ेंगे आज हम। देखिए, दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं। एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक होता है एक्सेसिव रिएजेंट। दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं। फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट, यानी जो कम होता है रिएजेंट। अब वो कम किस सेंस में होता है बताएंगे अभी हम। और सेकंड होता है एक्सेसिव रिएजेंट, जो ज़्यादा होता है। ये दो बातें हैं। तो अभी इनको निकालते कैसे हैं वो पढ़ते हैं हम। अब देखिए, ऐसे हम लेंगे कि ए प्लस बी गिव्स सी। ए प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, इस सेंस में हम इक्वेशन लेंगे। तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। और बैलेंस के लिए 2H2O लगा देंगे और 2 इधर लगा देंगे। बैलेंस्ड। तो फिर अब एक चीज देखेंगे, तो वही बन रहा है A प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए दो टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे। एक होता है एक्सपेरिमेंटल मास और एक होता है थ्योरेटिकल मास। ये दो टाइप के मास होते हैं, इनके रेशियो से हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं और फिर देखते हैं। इक्वेशन क्या थी? H2 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। ये इक्वेशन है हमारे पास। तो फिर अब इस इक्वेशन में हमें लिमिटिंग रीजन निकालना है। तो पहले हम मास पढ़ेंगे, थियोरेटिकल मास। ये मास पढ़ेंगे थियोरेटिकल मास। अभी थियोरेटिकल मास होता कैसे और निकालते कैसे है। देखिए, थियोरेटिकल मास होता है जो मोलर मास होता है, जो इसका मास होता है उस एलिमेंट का। और जैसे इधर है हाइड्रोजन 2H2। हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है मास, 1 ग्राम। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4। 4 ग्राम्स, ग्राम्स में होगा ये। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है हमारे पास प्लस O2। ठीक है, दोनों ही गैसेज हैं। अब ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 टू हो जाएगा 32 ग्राम। ये हमें मासेस मिल गए, 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम। 4 है हाइड्रोजन का, 32 है ऑक्सीजन का। अब जो 4 हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये है इसका थ्योरेटिकल मास। थ्योरी जो कभी चेंज नहीं होगा, ये मास इसका ही रहेगा हमेशा, चाहे कोई भी एक्सपेरिमेंट ले ले हम। यूनिवर्सल है ये। यूनिवर्स में आप कहीं भी जाएंगे, ये अगर इस रेशियो, अगर इन एलिमेंट्स का आप कंबाइन करके हाइड्रो वाटर बना रहे हैं, तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है बेसिकली वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और चेंज नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मास है, ये है थ्योरेटिकल मास। क्या है ये? थ्योरेटिकल मास। ठीक है, अब हम समझ गए थ्योरेटिकल मास। अब एक्सपेरिमेंटल मास, दूसरा मास क्या पढ़ना है हमें? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मास।
अब ये एक्सपेरिमेंटल मास होता क्या है? अब देखिए, हमने लिया था जो 4 ग्राम और 32 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो तो हो गया थ्योरेटिकल मास। अब एक्सपेरिमेंटल मास क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल मास होता है जो उस क्वेश्चन में हमने कितना डिजायर्ड क्वांटिटीज ली है, कितने ग्राम्स लिया है उस क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक्सपेरिमेंट में। अब जैसे मैं क्वेश्चन लूँ, बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूँ कि कितना क्वेश्चन में गिवन है, दूसरे पेन से लिख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मास, अब जैसे हम क्वेश्चन में ले लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2H2O। अब देखो, मैंने अगर लिया कि क्वेश्चन में गिवन है कि आई हैव टेकन 30 ग्राम हाइड्रोजन, 30 ग्राम हाइड्रोजन एंड 52 ग्राम ऑक्सीजन। अब ये जो मासेस हमें क्वेश्चन में गिवन है, इनको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मास। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल मास। एक्सपेरिमेंट में जो मास लिया हमने वो एक्सपेरिमेंटल मास, फिक्स नहीं होता, ये हमेशा चेंज होता है। ठीक है, हमें थियोरेटिकल मास समझ आ गया, अब एक्सपेरिमेंटल मास भी समझ आ गया। अब लिमिटिंग रीजन निकाले कैसे, वो देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मास अपॉन थियोरेटिकल मास, यानी एक्सपेरिमेंटल मास इज टू थियोरेटिकल मास, ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। सिर्फ ये नहीं, अब देखिए जैसे H2 प्लस O2 लिया हमने, अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। H2 प्लस O2 लिया तो उसमें एक्सपेरिमेंटल मास और थ्योरेटिकल मास हाइड्रोजन का भी लेंगे, ऑक्सीजन का भी लेंगे, वाटर का नहीं लेंगे, वाटर का नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल मास लेंगे और थ्योरेटिकल मास लेंगे हम हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंटल मास इज टू थ्योरेटिकल मास का रेशियो लेंगे, और जिसका रेशियो कम आएगा, ध्यान रखिए लिमिटिंग रिएजेंट है, एक्सेसिव रिएजेंट नहीं है। जिसका रेशियो ज्यादा होगा वो एक्सेसिव रिएजेंट, जिसका कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग यानी कम। ठीक है, तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे हम क्वेश्चन लाया है एक, 30 liter of nitrogen and 30 liter of hydrogen are mixed together. Nitrogen and hydrogen, 30 liters। चलिए पहले इजी वाला करते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं कि 32 ग्राम हाइड्रोजन इज टेकन एंड 52 ग्राम नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन इज टेकन। ये दो चीज लिए एंड दीज आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म under specific temperature and pressure STP. These these elements are combined together to form water, and the reaction for this experiment is hydrogen plus oxygen gives 2H2O. So now we will find the experimental mass and theoretical mass for each of the element. So we will write experimental mass, experimental mass, theoretical mass, and we'll make a box like this so that it's easy for us to find the limiting reagent. हमने इसलिए बॉक्स बनाया है। ठीक है, तो 1H इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो इधर 2 से 4 हो रहा है, तो थियोरिटिकल मास हो जाएगा 4 ग्राम। हमेशा थियोरिटिकल मास नीचे होता है और एक्सपेरिमेंटल मास ऊपर होता है रेशियो में। सो
ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का थ्योरेटिकल मास हो जाएगा 16 into 2, that's 32 grams. I hope it's clear. 32 grams. एंड एक्सपेरिमेंटल मास क्या होगा जो हमने लिया है, 32 एंड 52. यू गॉट इट, आप धीरे धीरे समझ रहे हैं. तो 32 ग्राम हाइड्रोजन एंड 52 ग्राम ऑक्सीजन, इसको हम एज इट इज यहाँ पे रख देंगे और अब डायरेक्ट हम इसका रेशियो निकालेंगे. कैसे? 32/4 मैं इधर लिख देता हूँ एंड 52/32. इसको फर्दर रिड्यूस करें तो 2 2 जा 4, 2 16 जा, 2 16 जा, 2 26 जा. ठीक है. एंड 2 8 जा, 2 8 जा, 2 13 जा. So 8 is to 1. This is the ratio. अरे यार, 8 is to 1 is the ratio. 8 is to 1 is the ratio for hydrogen, and for the oxygen it will be, shall I erase it, 13/8. याद रखेंगे हम. So what are our values? 8 is to 1 and 13 is to 8. These are the values. तो अगर हम इसको फर्दर रिड्यूस करें तो हमारे आ जाएगी, ये तो हो गया 8 और 13/8 क्या होता है? 13. ओके, सो 1.625. दैट्स आवर आंसर. अब इसमें आप खुद बता सकते, कमेंट करिए आंसर लीजिए आपका क्या आया, कि जल्दी आया मुझसे या पहले आया, बाद में आया मेरे. सो कमेंट करिएगा तो, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को. तो 8 हमारा आया हाइड्रोजन का और 1.625 आया ऑक्सीजन का. तो इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रीजेंट होगा 1.625, यानी ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रीजेंट है. ठीक है, बहुत सिंपल, हमने सॉल्व कर लिया, समझ गए. अब एक थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो लीटर्स वाला जो मैंने अभी रेज कर दिया था, वही क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन इज 30 liter nitrogen is taken and 30 liter hydrogen is taken. ठीक है, 30 लीटर नाइट्रोजन है एंड 30 लीटर हाइड्रोजन. ठीक है, अब रिएक्शन लिखते हैं. N2 plus H2 gives ammonia. ये सबको पता होगा, NH3, and this is actually a equilibrium reaction. पर अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. NH3, N2 plus H2 gives NH3. ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है. अब आप एक चीज देखेंगे, अगर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो बैलेंस कर लेते हैं, 1 and 3. ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन में देखें तो हमें 30 लीटर्स गिवन है, मास नहीं गिवन, 30 लीटर्स यानी वॉल्यूम गिवन है. तो वॉल्यूम निकाले कैसे हम? आप सोच रहे होंगे वॉल्यूम निकाले कैसे. तो इसका एक सरल सा तरीका है. अगर आपने याद है तो हमने एक लॉ पढ़ा था, गे ल्यूसिक्स लॉ. क्या नाम था? गे ल्यूसिक्स लॉ. तो ये लॉ था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक फोर्थ लॉ था. फिफ्थ वाज एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस और एवोगाड्रोस लॉ. सो उस
गेल-ल्यूसेक्स लॉ में हमें एक चीज पता थी कि इफ the elements in the reaction are in the gaseous state, then liters can be converted to moles. इस एक्सपेरिमेंटल मास और थ्योरेटिकल मास में जरूरी नहीं हम ग्राम का रेशियो ले, हम मोल्स का भी रेशियो ले सकते हैं. सो दिस इज 30 grams. This is 30 grams. सो अभी 30 लीटर्स सॉरी अभी 30 लीटर्स को हम मोल्स में ले सकते हैं. कैसे? देखिए, इसको वैसे ही बॉक्स बना लेंगे हम. एक्सपेरिमेंटल मास एंड थ्योरेटिकल मास. Experimental mass and theoretical mass. So in this question, our theoretical mass, experimental mass or experimental amount actually will be 30 and theoretical mass here 1 gram 1 mole. हमने इधर मोल लिया है, ये 30 लीटर्स मोल में कन्वर्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू गेल-ल्यूसेक्स लॉ. तो 30 मोल्स इधर लिख देता हूं मैं, 30 मोल्स. तो इधर ये जो होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये और ये मोल्स भी होते हैं. सो 1 इधर आ जाएगा एंड ये भी 30 है और ये इधर आ जाएगा. सिंपल. सो 3 10s are, so 30 and 10. अब आप बताइए कि कौन से इनमें से कम है. ऑब्वियसली 10. सो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रेंज. और आंसर इज कंप्लीट. हाइड्रोजन, मेरे पेन्स की इंक भी ना खत्म होने वाली, इज द लिमिटिंग reagent. सो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक खत्म हो गया है. और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास. चलिए, अगर आप चाहते हैं तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम. ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वरना अभी मैं वीडियो एंड करने वाला था. पर अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन और ले सकते हैं. ब्लैक पेन से लिख देता हूँ. सो डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं. 10 ग्राम हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद 64 ग्राम ऑक्सीजन. बस अब ये क्वेश्चन याद आ गया है, इसलिए मैंने लिख दिया. टू फॉर्म 2H2O. सो वेरी सिंपल. आप चाहे तो खुद फटाफट करिए, बट फॉर दोज who did not understand it completely, I am doing it for them. Experimental mass this is for hydrogen, this is for oxygen, theoretical mass. Okay, so experimental mass 10 grams, yes, and 64 gram, 32 gram is their mass. Hydrogen is 1, 32 twos are, and it's 10 and 2. So which one is less? It should not be 1, it should be 4. Did you understand why? Because our reaction should be 2H2. अगर हम इसको बैलेंस करें तो 2H2 plus O2 gives 2H2O. तो हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो 2 2 से 4 होगा, 1 नहीं.
ध्यान रखिए। तो ये 2.5 and 2. So out of 2.5 and 2, which is less? 2 is less, so oxygen is the limiting reagent. Limiting reagent. So guys, thank you for watching the video. Please like, share and subscribe to all my videos and to my channel. मेरा एक और चैनल है आपरा व्लॉग्स, सो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उसमें भी वीडियोस डालते हैं, बट उसमें फ़न वीडियोस होती है। इसमें हम एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं, टॉपिक्स डालते हैं, क्लास 11th 12th 7th 8th 9th 10th के भी डालते हैं। So guys, please like, share and subscribe to my channel, and at last thank you and bye bye.